हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज 9.2 शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो यदि आप एक्सरसाइज 9.2 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो के कौन से टाइम पे शुरू होता है वो मैं नीचे टाइम लाइन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे फॉरवर्ड करके वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ओके, तो ये पूछना क्या चाह रहा है, देखो ये बोले कि एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ और एक और सर्कल है जिसका सेंटर है ओ डैश। ओके, इन दोनों के सेंटर को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो इसका डिस्टेंस इसने बोला है 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये जो ओ डैश है ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, अभी ये क्या बोल रहा है कि जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है ना, इनको हमने जब जोड़ा है तो ये कॉमन, इसको बोलते हैं हम कॉमन कॉर्ड। ओके, तो ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है अभी कितनी है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं ना, ओ से ये समझ लो कि ए बी है ये। ओके, कॉमन कॉर्ड ये ए बी है, तो हमारा एम ये है कि हमने इस ए बी की लेंथ निकालनी है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ओ से ए को मिला देंगे। अब क्योंकि ये रेडियस है ना तो इसकी लेंथ क्या रहेगी, इसकी जो लेंथ रहेगी इसकी लेंथ रहेगी 5 सेंटीमीटर। ओके, वैसे ओ डैश से ए को मिलाएंगे तो इसकी लेंथ क्या रहेगी, क्योंकि ये छोटे सर्कल की रेडियस है तो ये 3 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, ये वाली लेंथ तो 4 सेंटीमीटर है ऑलरेडी, ये पूरी की पूरी लेंथ ये वाली, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि दोनों सर्कल के बीच की लेंथ 4 सेंटीमीटर देकर रखी हुई है। अच्छा, अभी आपको एक चीज पता ही होनी चाहिए कि जब ना दो सेंटरों को मिलाते हैं तो कॉमन कॉर्ड को क्या करते हैं, एक तो 90 डिग्री पे काटता है और दो बराबर भागों में काटता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के रहेंगे। ओके, तो ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर लाइन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर जो कॉर्ड को है दो बराबर भागों में बांटा हुआ है। तो इसका मतलब एक और ये रहेगा कि अगर मैं इस पॉइंट को एम बोल दूं तो इसका मतलब ये जो ए एम जो है वो बी एम के बराबर रहेगा। ओके, तो अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। ओके, इसके बेसिस पे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो लाइन है ओ एम इसको हम एक्स मान लेंगे। तो अभी ये जो एम ओ डैश है, ओके, कौन सी वाली जो रेड कलर से आई, इसकी लेंथ क्या रहेगी, ये रह जाएगी 4 माइनस एक्स। ओके, उसका कारण ये कि पूरी की पूरी ओ से ओ डैश 4 है, ये वाला हमने एक्स मान लिया तो ये बचा हुआ जो 4 माइनस एक्स रह जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। देखिए एक ट्रायंगल है, कौन सा वाला, ये जो भी हाईलाइट हुआ। ओके, ये जो ट्रायंगल है ना ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय बड़े आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसा कि लेट ओके ओ एम दिस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ओके, ये ओ एम एक्स सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ डैश जो एम है ना वो हो जाएगी 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ओके, ये वाली लाइन। तो अब क्या है, ये 4 माइनस एक्स है। ओके, 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो अब क्या, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ए एम ओ, ओके, ट्रायंगल जो है ए एम ओ में क्या रहेगा, ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए एम ओ, क्योंकि 90 डिग्री वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या रहेगा, ये जो बेस है ना कौन सा वाला ओ एम, ठीक है, इसका स्क्वायर जो है ओ एम का स्क्वायर। ओके, प्लस ये जो परपेंडिकुलर है ए एम, ये जो गोल घूम रहा है इसका जो स्क्वायर है। ओके, ये किसके बराबर रहेगा, ये इस रेडियस के जो हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का इसके स्क्वायर के बराबर रहेगा, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि बिकॉज ट्रायंगल ए एम ओ इज राइट एंगल। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अब देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अभी ओ एम क्या है, हमने अभी इसको एक्स माना हुआ, एक्स स्क्वायर, प्लस ए एम जो है हम निकालने वाले, क्योंकि एक बार ए एम निकाल देंगे तो ए एम का डबल जो है वो ए बी है, ए बी निकालना हमारा फाइनल एम है। ओके, तो ये किसके बराबर हो, देखो ओ ए क्या है, ओ ए आपकी ये 5 है, क्योंकि ये रेडियस है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी ए एम स्क्वायर हमने निकालना है तो मैं इसको यहाँ रखूंगा, बाकी सब उस तरफ ले जाऊंगा। तो मेरा ए एम जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया यहाँ पे, माइनस ये एक्स स्क्वायर को जब वहां ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का था, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। अब ऐसे ही अब ये ट्रायंगल में हटा देता हूँ। अब ये दूसरा ट्रायंगल जो है ना ये भी अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा वाला है, ये ए एम ओ डैश। ओके, ए एम ओ डैश, इसमें भी क्या है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें जो बेस है ना ये वाला, ठीक है, ओ डैश एम, तो ये क्या है ओ डैश एम, इसका जो स्क्वायर है प्लस ये जो परपेंडिकुलर है ए एम, ये जो घूम रहा है अभी ए एम स्क्वायर, ये किसके बराबर रहेगा, ये इस हाइपोटेन्यूज के बराबर है, ए ओ डैश के स्क्वायर के बराबर रहेगा। ओके, ए ओ डैश इसका स्क्वायर, अगेन वही बात है क्योंकि बिकॉज ट्रायंगल ए एम ओ डैश इज राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो अब देखो इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ओ डैश एम इसकी वैल्यू क्या है 4 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए एम तो हमने निकालना है तो ए एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वट, ए ओ डैश क्या है, ए ओ डैश मेरी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तब इसको खोल लेते हैं, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 2 ए बी तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स। ओके, एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, प्लस ए एम स्क्वायर तो हमने निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9। अब देखो ये हो गया 16 माइनस 4 दूने 8 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 के बराबर। अभी मैं क्या करूंगा, ए एम मुझे निकालना है, इसको यहाँ रहने दूंगा, बाकी सब उस साइड लेके चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, देखो 9। ठीक है, माइनस ये प्लस था 16 का, ये माइनस हो जाएगा, 8 जो माइनस का था तो ये प्लस 8 हो जाएगा। ओके, एक्स जो प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप देखो तो जो ए एम स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 16, 9 माइनस 16 कितना होता है, ये हो जाता है -7, ओके, प्लस 8x, ओके, माइनस x, ये स्क्वायर है एक्चुअली, x का स्क्वायर, ये जो था ना, ये जब यहाँ गया तो ये x स्क्वायर है, ओके, ये वाला, तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बोल दूंगा मैं इसको इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में खास बात क्या है, दोनों क्या है, ये ए एम स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं हम यहाँ से, ओके। तो जब मैं ए एम स्क्वायर दोनों से निकालना चाह रहा हूँ, इसका मतलब कि ये इस तरह भी ए एम स्क्वायर है, इस तरह भी ए एम स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसकी जो राइट हैंड साइड है ना वो भी बराबर रहेगी, ओके। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये वाली इक्वेशन थोड़ी यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा सा डिलीट करूंगा अपने लिए कैलकुलेशन के लिए जगह बनाने के लिए, ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 और 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस जगह पे यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि याद रहे, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, ए एम स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 2 क्या है, ए एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -7, ओके, प्लस 8x, ओके, देन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है इक्वेशन 2। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करने वाला हूँ, फिर इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके मैं ये फाइनली ये अपनी कॉर्ड की लेंथ निकालने वाला हूँ। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों ए एम स्क्वायर इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ये जो इसकी राइट हैंड साइड है, ये क्या है, -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ये इसके बराबर रहेगी, ओके, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे x निकालना, तो मैं क्या करूंगा, x इधर ही छोड़ दूंगा, ओके। तो 8x किसके बराबर हो जाएगा, बाकी सब वहां ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस का 7 है ये प्लस का 7 हो जाएगा, और ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 8x क्या रह जाएगा, 25 प्लस 7, ये हो जाएगा 32। तो x कितना आ जाएगा, 32/8, ओके। तो x आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ओके, ये आई x की वैल्यू, ओके। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना इस सर्कल के सेंटर के ऊपर है, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया ये, ओके। तो एनीवे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो फाइनली क्या ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए मुझे पहले ए एम निकालना पड़ेगा, तो ए एम निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो विच इंप्लाइज ये जो आपका ए एम स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मैं पुट कर दूँ, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स की जगह आ जाए 4 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, देखो 25 माइनस 4 चौके 16, ये किसके बराबर हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना होता है आपका, 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो अब क्या है, ए एम स्क्वायर 9 है, तो इसका मतलब जो ए एम है वो कितना आ जाएगा, वो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, ओके। तो ए एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए एम अभी 3 आ जाएगा, क्योंकि ए एम स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर आ गया, तो ये आ गई हमारी ए एम की वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या है, ए एम और बी एम तो आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब क्या है, हमें निकालना तो ए बी था, अब ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, वो ये बी एम है वो किसके बराबर होगी, ए एम प्लस ए एम, ओके, ये हो जाएगी 2 ए एम, ठीक है। ये बी एम और ए एम सेम है, इसलिए मैंने बी एम की जगह यहाँ पे ए एम लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए एम की वैल्यू क्या है 3 है, दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओके। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है, बस इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ दिक्कत है तो नीचे जो कमेंट करके मेरे से आप पूछिए, मैं आपका जो है इमीडिएटली डाउट क्लियर करूँ। अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, ओके। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, इसमें कॉर्ड है, ओके, ए बी, अब एक और कॉर्ड है, ये कॉर्ड है सी डी, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें गिवन में क्या है, गिवन में ये है कि जो कॉर्ड ए बी है दिस इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये दोनों आपस में बराबर है। अब हमें क्या प्रूव करना है ना, हमें प्रूव ये करना है कि समझो ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, मतलब यहाँ से ए से लेके ई तक और डी से लेके ई तक ये बराबर है। तो मुझे प्रूव ये करना है कि टू प्रूव, मेरा प्रूव क्या करना है कि दिस ए ई दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट डी ई के बराबर है, ओके, डी ई। और इसके अलावा एक और चीज़ प्रूव करनी है, ये जो ई बी है, दिस ई बी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ई सी, ओके। तो यही बोलना चाह रही है कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है वो बराबर होते हैं। तो मुझे क्या ना थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन करके हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि ड्रॉ, ओके, ओ से लेके ये पॉइंट एम है, ओके, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ऐसे ओ से इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको हम लोग एन बोल देते हैं, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। अब देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसमें लिखा होता है कि जो इक्वल कॉर्ड होती है ना वो इक्वी डिस्टेंस होती है, अब कहाँ से, सेंटर से। तो इसका मतलब ये जो ओ एम है ना, ओ एम दिस विल बी इक्वल टू ओ एन, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर रहेगी, और दूसरा जो कॉर्ड को ना बराबर भागों में बांटती है, इसका मतलब ये जो ए एम है, ए एम विल बी इक्वल टू एम बी, ओके। एंड सेम चीज यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो सी एन है, सी एन विल बी इक्वल टू एन डी,
ओके, मतलब ये परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटा है और इस परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटा है, और ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी करी हुई है। ओके, तो अभी हमारा होगा आगे प्रूफ शुरू। प्रूफ, अच्छा प्रूफ में क्या है ना, अभी कंस्ट्रक्शन में एक और काम मैं करूंगा कि ओ से लेकर ना ई को भी ज्वाइन कर दूंगा, तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं कि ज्वाइन ओ ई। ओके, कंस्ट्रक्शन में हो गया। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल है, देखो एक है ट्रायंगल ओ एम ई जो अभी ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ, ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है ओ एन ई, ये जो अभी रेड कलर से हाईलाइट हुआ, तो इसको मैं बोलूंगा ट्रायंगल ओ एन ई। देखो इन दोनों ट्रायंगल को हमने कोग्रुएंट प्रूव कर रहा है, तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो एंगल एम है ना, एंगल एम दिस इज इक्वल टू ये एंगल एन के बराबर है। ओके, ये ऐसा है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी करी, हमने दोनों 90 डिग्री के बनाए। ओके, बोथ आर 90 डिग्री। ओके, इसके अलावा क्या है, ये जो लाइन ओ ई है, ठीक है, जो घूम रही है, ये दोनों में कॉमन है। ओके, सो ओ ई दिस इज इक्वल टू ओ ई, इसको मैं लिखूंगा कॉमन। ओके, इसके अलावा ये तीसरी लाइन है ना ओ एम और ओ एन, ये जो दोनों आपस में घूम रही है, ये भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये जो ओ एम लिखूंगा इस तरफ। ओके, ये जो ओ एम है दिस इज इक्वल टू ओ एन। ओके, क्यों, क्योंकि कॉर्ड बराबर है, तो कॉर्ड जो है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, हेंस इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, ये ना एक थ्योरम है। ओके, इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस होता है, जो बराबर कॉर्ड होती है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होती है। ओके, जो मैंने आपको यहां भी बताया था। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या किया मैंने, एक जो है एंगल 90 डिग्री का प्रूव किया, तो ये बोलूंगा मैं ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल। ठीक, और दूसरा मैंने इनका जो ये जो है ना, इनका ये देखो हाइपोटेन्यूज है, तो दूसरा इनका हाइपोटेन्यूज बराबर प्रूव कर दिया, और तीसरा एक साइड बराबर प्रूव कर दी, तो इन दोनों ट्रायंगल में आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई। ओके, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल ओ एम ई जो है ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्रायंगल ओ एन ई के, ये क्या रहेगा बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई इसमें। अच्छा, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो अब क्या है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर रहेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में अभी क्या है ना, मैं बोलूंगा जो ये ओ ई है और ओ एन आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों घूम रहे हैं ना अभी, एम ई और एन ई, ओके, तो ये भी आपस में बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम ई इज इक्वल टू एन ई। ओके, ये हो गया बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब इसका यूज करके ना हम बराबर इनको प्रूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए एक सिंपल सी बात ऐसी है कि क्योंकि इस ये जो कॉर्ड है ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो दिया हुआ है, तो अगर मैं इस दोनों को हाफ से डिवाइड कर दूं तो वो भी बराबर रहेगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ गिवन, ये गिवन है, तो इसका मतलब कि ए बी बाय टू ये जो है सी डी बाई टू के बराबर ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ए बी बाई टू क्या है, ये ए बी का आधा क्या है, ये है ये वाला पार्ट, एम बी पार्ट है। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा, इसका मतलब कि एम बी इज इक्वल टू ये सी डी बाई टू क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सी एन। ओके, ये मैं लिख सकता हूँ सी एन या एन सी। ओके, तो मैं इसको एन सी लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा ना, दोनों साइड से क्या करूंगा, ये एम ई और एन ई माइनस करूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ये एम बी में से माइनस पहले मैं क्या कर देता हूँ, ये जो एम बी है इसमें से एम ई माइनस कर देता हूँ। ओके, तो सामने से क्या करूंगा, एन सी से भी मैं एम ई ही माइनस कर दूंगा, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड से मैं कोई एक चीज बराबर है तो उसको मैं माइनस कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो मैं इरेज करूंगा ताकि मेरे को जगह मिले। बस आपने ये ध्यान रखना कि हमने ना ये एम ई इक्वल टू यहाँ पे एन ई जो है वो प्रूव किया है। ओके, ये हमने प्रूव किया है, मैं थोड़ा सा ऊपर का ना इरेज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये एम बी माइनस एन ई क्या, एम ई क्या रहेगा, देखो ये है एम बी, इसमें से अगर मैं माइनस एम ई कर दूं तो ये ई बी बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके आगे मैं लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज ये जो ई बी है दिस इज इक्वल टू, सामने तो एन सी ही है, माइनस एम ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ई लिख सकता हूँ, क्योंकि एम ई और एन ई आपस में बराबर है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ई बी है दिस इज इक्वल टू एन सी माइनस एन ई क्या रहेगा, देखो ये है एन सी, इसमें से ये अगर एन ई माइनस हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, ई सी बच गया, तो ये बच गया ई सी। तो ये हो गया प्रूव हमारा एक पार्ट। ओके, देखो हमने ये प्रूव करना था ना, ई बी इज इक्वल टू ई सी, ये एक पार्ट प्रूव हो गया। वैसे भी दूसरा पार्ट भी इजीली प्रूव कर देंगे। देखो दूसरा पार्ट सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये किया था कि हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी है। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है, बराबर है, तो ए बी बाय टू ये भी क्या होगा, ये सी डी बाई टू होगा। ओके, इसका मतलब देखो अब ए बी बाई टू मैं इस बार क्या करूंगा, ये वाली साइड का लूंगा। ठीक है, तो ए बी बाई टू इस बार क्या होगा, ए एम होगा, क्योंकि इसने क्या किया ना, ये जो लाइन है इसने इस पूरी कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटा, तो अब ये ए एम हो जाएगा ए बी बाई टू, तो ये हो जाएगा ए एम, और सी डी बाई टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये डी एन, ये हो गया डी एन। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा ना, दोनों साइड में क्या करूंगा, ये एम ई ऐड कर दूंगा फिर से। ओके, तो ए एम प्लस ये वाला एम ई दिस विल बी इक्वल टू, सामने क्या है डी एन है, तो डी एन प्लस एम ई हो जाएगा। ओके, आगे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए एम प्लस एम ई क्या हो गया, देखो ये है ए एम प्लस एम ई, ये हो जाएगा ए ई, ये हो गया ए ई, दिस इज इक्वल टू सामने क्या है डी एन वैसा ही है। ओके, प्लस एम ई की जगह मैं एन ई लिख सकता हूँ क्योंकि एम ई और एन ई बराबर है। ओके, ये हो गया एन ई, तो ये देखो क्या हो जाएगा अभी,
ये ए ई तो वैसा ही है, दिस इज इक्वल टू डी एन प्लस एन ई क्या होता है, तो ये है डी एन, यहाँ से लेके यहाँ तक एन ई ये है, तो ये हो जाएगा क्या अपना, ये डी ई हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई। ओके, तो ये दूसरा प्रूफ हो गया हमारा, ये हमने प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है प्रूव हो गया। तो बहुत मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, इजी है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने को आना चाहिए। ओके, अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में उन्होंने पूछा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ओके, तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि एक सर्कल है, ओके, इसका सेंटर है ओ, और इसके अंदर दो कॉर्ड्स है, एक कॉर्ड है आपकी ये वाली जो कि ए बी है, और दूसरी एक और कॉर्ड है, उसका नाम आप समझ लीजिए कि ये है सी डी। ओके, अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने ज्वाइन किया सेंटर से, ओके, तो ये समझ लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है। अब ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है कॉर्ड के साथ जो ये वाली लाइन बनाती है ओ ई, ये एंगल 1 बनाया है इसने और इसने एंगल 2 बनाया है, तो ये बोल रहा है कि ये प्रूव हमें करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। ओके, तो हमें देखो गिवन में क्या है, गिवन में हमें ये है कि ये जो ए बी है ना, ये इक्वल टू सी डी है। ओके, ये गिवन में है, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें ये करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ओके, ये बिल्कुल जो से हमने पिछला क्वेश्चन किया लगभग वैसा ही है, तो हम इसमें भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि हम ओ से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे ए बी पे। ओके, तो ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर गिराया, समझो ये पॉइंट एम पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ड्रॉ, ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। वैसे ही ओ से एक और परपेंडिकुलर गिराना है, वो गिराना है इस के ऊपर, सी डी के ऊपर। ठीक है, एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, ये एंड रहेगा इधर। अब ये क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। अब सिर्फ आप ये ध्यान दीजिए, जब भी हम सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो एक तो वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। ओके, और दूसरा क्योंकि परपेंडिकुलर गिराया और दोनों कॉर्ड बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर भी रहते हैं। तो यहाँ पे समझो ये एंड पॉइंट पे इसको कर रहा है सेग्रीगेट, तो अब होगा ये कि जो ओ एम है ना, दिस इज विल बी इक्वल टू ओ एम, क्योंकि कॉर्ड्स बराबर है तो ये लेंथ भी बराबर रहेगी जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इतना आपको पता रहना चाहिए। तो बस अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल है, यहाँ से हमारा प्रूफ शुरू हो रहा है। ओके, प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल है ये वाला, ओके, ओ एम ई। ओके, हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ एम ई, ओके, एंड ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ओ एन ई, ये जो हाईलाइट हुआ रेड कलर से, ओ एन ई, ये ओ एन ई। अब इसमें देखिए क्या है, पहली बात ये है कि इसमें जो ये वाला जो एंगल है ना, एंगल एम, ये किसके बराबर है, ये एंगल एन के बराबर है। ओके, ये है एंगल एन के बराबर, ये क्या है, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री है। इसके अलावा क्या है, ये जो लाइन है ना ओ ई, जो सेंटर को कनेक्ट कर रही है, ये दोनों में बराबर है क्योंकि ये तो कॉमन है, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, इसको मैं बोलूंगा ये है कॉमन। और तीसरा मैंने अभी भी बोला, ये जो ओ एम है ये वाली लाइन और ये ओ एन जो दोनों घूम रही है आपस में बराबर है, तो ये जो ओ एम है दिस इज इक्वल टू ओ एन। ओके, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि हमने जब परपेंडिकुलर गिराया तो मैंने जैसे बोला जब इक्वल कॉर्ड होती है तो बराबर हो जाते हैं। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो हमने क्या किया ना, एक एंगल क्या किया 90 डिग्री प्रूव कर दी तो राइट एंगल हो गया। फिर ये जो है ना ओ ई, ये दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो हमने दोनों में हाइपोटेन्यूज भी बराबर प्रूव कर दिया, और तीसरी एक साइड जो है वो बराबर प्रूव कर दी, तो इसमें आरएचएस कोंग्रुएंसी लगेगी और दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ओ एम ई दिस इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, हम लिखेंगे इसको बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कोंग्रुएंसी, आरएचएस कोंग्रुएंसी हो गई। जब ऐसा है कि भाई जब दो साइड जो है आपस में दो ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट हो जाते हैं तो उनसे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर रहेगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हो जाएगा बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर, हमने अल्टीमेटली यही प्रूव करना था कि जो कॉर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जब हमने उसको सेंटर से ज्वाइन किया तो उसने कॉर्ड के साथ जो है दोनों तरफ बराबर एंगल बनाए। ओके, सो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपको अगर समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट करके अपना डाउट पूछिए, मैं इमीडिएटली जो है आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना आपने। अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो इन्होंने क्या किया, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए। ठीक है, इसको मैं C1 बोल देता हूँ, इसको C2 बोल देता हूँ, ये दोनों का सेंटर है O के ऊपर। ओके, तो अब ये लाइन इनको दोनों सर्कल को कहाँ पे कट कर रही है, A B C D पॉइंट्स के ऊपर। ओके, अब हमें ये बोला कि प्रूव करो AB इक्वल टू CD। ओके, तो ये जो AB है ये CD के बराबर हमने प्रूव करना है। तो देखो ये बड़ा ही आसान है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे ना, O से परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर डालेंगे। ओके, ये वाला परपेंडिकुलर समझो ये पॉइंट M के ऊपर इसको कट कर रहा है, तो हम ऐसा लिखेंगे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू ये AD के ऊपर। ओके, तो अब प्रूफ यहाँ से शुरू होगा। अब प्रूफ में क्या है ना, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, जब हम किसी कॉर्ड के ऊपर जब परपेंडिकुलर गिराते हैं तो उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब ये अगर मैं इसको ए डी को एक कॉर्ड मान लूं तो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है इसने इसको दो बराबर भागों में बांटा होगा, इसका मतलब ये जो ए एम है, ओके, ये इस एम डी के बराबर रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए एम विल बी इक्वल टू एम डी। ओके, ब्रैकेट में इसका रीजन रहेगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स कॉर्ड। ओके, तो जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसको इक्वेशन 1 बोल लो। ओके, इसी प्रकार से अभी हटा देता हूं मैं, इसी प्रकार से अगर मैं ये BC को कॉर्ड मान लूं तो ये M
पॉइंट क्या करेगा, इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसका मतलब ये जो है लाइन बी एम, ये इस एम सी के बराबर रहेगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी एम इज इक्वल टू एम सी। अगेन सेम रीजन, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स कॉर्ड। ओके, ये थ्योरम है, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब 1 और 2 माइनस कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ऐसा लिख देते हैं सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब 1 में से 2 को माइनस करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ए एम, इसका ए एम माइनस बी एम, ये किसके बराबर होगा, एम डी माइनस एम सी। ये पहले ये हटा देता हूँ मैं, इसको मैंने हटा दिया। अब देखो ए एम क्या है, ये पूरी की पूरी लाइन। ओके, ये वाली लाइन है ए एम, इसमें से मैं बी एम माइनस कर रहा हूँ। कौन सी वाली लाइन माइनस कर रहा हूँ, ये वाली बी एम। तो बचा क्या, ये ए बी बच गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू, उसी तरह से सामने देखो ये एम डी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन। ओके, और ये एम सी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन। और बचा क्या, सी डी, ये वाला। ओके, दिस इज इक्वल टू सी डी। तो ये तो हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने पूछा है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ओके, ये बोल रहा है कि एक पार्क है जिसमें एक सर्कुलर पाथ है, उसमें 3 लड़कियां खड़ी है। ओके, इसका जो रेडियस है इस सर्कल का ये 5 मीटर है, इन्होंने यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि रेशमा थ्रोज बॉल टू सलमा। ओके, समझ लो कि यहाँ पे रेशमा खड़ी है, आर है, और यहाँ पे सलमा खड़ी है। तो रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी और सलमा ने किसको फेंकी, मनदीप को। ओके, इसको मैं एम से डोनेट करता हूँ, और मनदीप ने वापस रेशमा को बॉल फेंकी। ओके, यहाँ तक बॉल गई। तो अब ये बोल रहा है कि भाई जब ये रेशमा और सलमा जो है ना, ये 6 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी है, ये भी 6 मीटर है। अब ये बोल रहा है कि भैया आप ये ना मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी फाइंड करो। ओके, तो बेसिकली हमें ये पूछ रहा है कि आर एम आपने निकालना है। ओके, हमसे पूछा गया है कि आर एम की क्या लेंथ है, ये हमें निकालनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले अभी ये जो तीनों पॉइंट है ना उसको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, आर को मैंने ज्वाइन किया तो समझो ये ओ इसका सेंटर है। वैसे ही मैंने इसको एम से भी ज्वाइन किया, समझ लो सेंटर से, और एस को भी ज्वाइन किया। ओके, अब क्योंकि ये तीनों रेडियस है ना, तो इनकी लेंथ कितनी रहेगी, सर्कल की जितना रेडियस रहेगा उतना, क्योंकि तीनों पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे है। तो ये 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, और ये भी 5 मीटर होगा। इसके अलावा एक और काम करते हैं, हमको वो बाद में काम आएगा। ओ से ना इस आर एस के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा के रखते हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। ओके, तो इन पॉइंट्स के कुछ नाम रख लेते हैं। समझो लो ये जहाँ पे जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना आर एम को, ये वाली लाइन ओ एस, इसको मैं ए बोल देता हूँ, और इस वाले पॉइंट को आप पॉइंट बी बोल दीजिए, ये वाला पॉइंट जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि ये जो लाइन है ना ओ एस, ओके, इस लाइन में अगर देखोगे आप दोनों साइड पे एक तरफ को पॉइंट आर है, एक तरफ को पॉइंट एम है ना। अभी इसमें इन्होंने क्या किया, जब इस पॉइंट को ओ से जोड़ा है, आर को, और एम को जोड़ा, तो ये दोनों बराबर है ना। और फिर अगेन इसी पॉइंट को जब इसी लाइन के अदर एंड पे जोड़ा है एस पे, तो ये भी बराबर है, आर एस इज इक्वल टू एस एम। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आर ए है ये ए एम के बराबर रहेगा। ओके, ये आर ए और ए एम के बराबर रहेगा। ये जरा ध्यान से देखना, मैं लिख लेता हूँ इसको क्या कैसे लिखना है। ओके, सोल्यूशन हमारा यहाँ से चालू हुआ, हमें ऐसे लिखना है कि बिकॉज आर ओ इज इक्वल टू ओ एम एंड ओके आर एस इज इक्वल टू एस एम। इसका मतलब पता क्या हुआ, ये जो आर ए है ये ए एम के बराबर है, आर ए जो है वो ए एम के बराबर है। हमें लेंथ नहीं पता भी कितनी चली, लेकिन यहाँ से ये पता चल गया कि ये दोनों लाइनें आपस में बराबर है। तो हमें निकालना तो फाइनली आर एम है, लेकिन अभी मैं अगर आर ए निकाल दूं और उसको बाद में मैं डबल कर दूंगा तो मेरे पास आर एम निकल जाएगा। ओके, नहीं समझ आया, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की। ओके, देखो ये एक लाइन है, ये 2 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आर, ये वाला पॉइंट एम। तो यहाँ से जब मैंने एक लाइन खींची और यहाँ से जब एक लाइन खींची, इन दोनों का डिस्टेंस है सेम। ठीक है, यहाँ देखो 5 मीटर सेम डिस्टेंस है। ओके, यहाँ से जब मैंने एक लाइन यहाँ को खींची और यहाँ से जब एक लाइन यहाँ को खींची, तो ये डिस्टेंस भी सेम है। देखो ये 6 है। इसका मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मैं कहीं भी अगर इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट बनाऊँ और कहीं एक पॉइंट मिलाऊँ, तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है सेम रहेगा। तो इसी प्रकार से हमारे वाले केस में ये आर और एम जब हमने ऐसे मिलाया है, जहाँ पे भी ये कट करेंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में सेम रहना चाहिए। ओके, ये अगर नहीं समझ आया ना कॉन्सेप्ट, रिवाइंड करके एक बार फिर से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आगे करने के लिए। ओके, अभी ये वाला एरिया मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। अभी हम क्या करने वाले ना, अभी ये वाला जो ट्रायंगल है ना, बेसिकली हमने निकालना अभी आर ए है ना। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल है ना आर ओ एस, ओके, हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल आर ओ एस, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ओके, रेड कलर से हाईलाइट हुआ। इसके एरिया हम 2 प्रकार से निकालेंगे। ओके, ये फिर क्या होगा, उससे जब 2 प्रकार के एरिया निकालेंगे तो उनको आपस में इक्वेट करके हम लोग आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसका जो एरिया कैसे हम निकाल सकते हैं, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस। ये कैसे हो सकता है, देखो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, इसको मैं बेस मान लेता हूँ ओ एस को। ठीक है, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होता है ओ एस। ठीक है, ओ एस को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये आर ए में हाइट ले लेता हूँ। ओके, तो ये आर ए क्या है, ये इसकी हाइट है आर ए। ओके, वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ओ एस की वैल्यू क्या है, देखो ये है ओ एस, ये 5 मीटर है क्योंकि रेडियस है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू आर ए हमने ना निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 आर ए। ओके, ये इक्वेशन बनी, इसको याद रखो, ये निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, अच्छा अब इसी का ही ना मैं एरिया एक और तरीके से निकालूंगा। ओके,
ये इक्वेशन 1 है, इसको याद रखिए। अब अगेन लिखूंगा कि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस, ये कितना होगा 1/2। इस बार बेस में पता क्या लेने वाला हूँ, ये देखो ये वाला आर एस बेस लूंगा मैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो आर एस है ना, इसको मैं बेस लेने वाला हूँ। ओके, ये आर एस हो गया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, देखो इस बार में ये ओ बी लूंगा हाइट। ओके, ओ बी, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। आर एस की वैल्यू हमको फिर पता है, ये क्या है 6 है। ओके, इंटू ओ बी की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ओ बी हो जाएगा। ओके, ये हो गया इसका एरिया इसी ट्रायंगल का। अभी देखो मुझे ओ बी नहीं पता है, मुझे आर ए भी निकालना है, लेकिन उससे पहले मुझे ओ बी निकालना पड़ेगा। तो ओ बी निकालना देखो बहुत आसान है, हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ओ है ना, ओ बी ये आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि बिकॉज ओ बी, इसको अच्छे से लिखते हैं, बिकॉज ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस, ठीक है। तो जब आर एस के ऊपर ओ बी परपेंडिकुलर है, तो आर एस के एक तरह की कॉर्ड है, जब किसी कॉर्ड के ऊपर हम सेंटर से परपेंडिकुलर जाते हैं तो वो क्या करता है, इसको दो भागों में डिवाइड करता है ना, इसको। तो विच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ना आर बी, इसका मतलब आर बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। ओके, इसका हाफ हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं कि बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स कॉर्ड। ओके, तो अब देखो हमको आर बी मिल गया, यहाँ पे ये वाली लेंथ पता चल गई, 3 मीटर है ना, ये वाली लेंथ। तो अब ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम ओ बी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, ठीक है। अब ऐसा लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ओके, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ओ बी आर। देखो इसमें हमें निकालना क्या है, ओ बी निकालना हमें, ठीक है। तो ये ओ बी का स्क्वायर ये किसके बराबर रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहती होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि है ओ आर, माइनस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा आर बी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ओ आर कितना है, ये तो 5 है, माइनस आर बी हमने अभी भी देखा कि 3 मीटर है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओ बी है ना, ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 4, ठीक है। इसकी वैल्यू अब मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो पुटिंग ओ बी इन इक्वेशन 2, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो है ना आर ओ एस, ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे जब ओबी की वैल्यू पुट करूंगा तो 3 गुणा 4 12 आ जाएगा। ओके, तो 3 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ये रख लो आप इक्वेशन 3। ओके, तो ये जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी इतना आ गया, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वेशन 1 के हिसाब से इतना है। ओके, इक्वेशन 2 के हिसाब से इतना है, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, बीच का एरिया इरेज कर लेता हूँ ताकि मैं आगे की कैलकुलेशन यहाँ कर पाऊँ। ओके, नहीं समझ आया तो रिवाइंड कर लो और थोड़ा सा नोट कर लो, क्योंकि अभी मैं ये बीच वाला एरिया इरेज करने जा रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन के लिए जगह बने। तो अब देखो इक्वेशन 3 बोलती है कि ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया इतना है, इक्वेशन 1 बोलती है इसका एरिया इतना है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब कि 5/2 आर ए, ओके, दिस शुड बी इक्वल टू 12। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि आर ए इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो गया 12 दूने 24/5। इसको जो है कर लेते हैं इधर ही, देखो 5 चौके 20 होता है, पॉइंट लग गया, 4 आ गया तो 8 पंजे 40, 4.8 मीटर आ गया ये आर ए की वैल्यू। ओके, अब आर ए की वैल्यू इतनी आ गई, लेकिन हमें तो आर एम निकालना है। तो आर एम क्या है, आर ए प्लस आर ए होगा। ओके, सो विच इंप्लाइज आर एम इज इक्वल टू आर ए प्लस, ये जो आर ए प्लस ए एम होगा ना, आर ए प्लस ए एम होगा। इसका मतलब क्या है, ए एम और आर ए बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 आर ए। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.8, दिस विल बी इक्वल टू 9.6 मीटर्स। ओके, तो ये आई दूरी किसके बीच की, मैंने गलती से ये भी उड़ा दिया, ये क्या था यहाँ पे, ये था आई थिंक सलमा, नहीं रेशमा था, ये रेशमा। तो ये है आर एम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एम और आर के बीच की दूरी जो आर एम है वो कितना आ गया 9.6 मीटर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ये कितना आ गया 9.6 मीटर्स। ओके, यही है हमारा आंसर। ओके, इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने पूछा है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. ओके, ये बोलना चाह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, यहाँ पे 3 लड़के ना सेम डिस्टेंस पे बैठे, तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ओके, तो यहाँ पे एक पहला लड़का बैठा अंकुर, इसको मैं ए से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पे दूसरा लड़का बैठा सैयद, इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, और ये डेविड को डी से डिनोट कर रहा हूँ।
ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इन तीनों पॉइंट्स को सेंटर से जोड़ देता हूँ। ओके, ए को सेंटर से जोड़ूंगा, एस को भी सेंटर से जोड़ देता हूँ और डी को भी सेंटर से जोड़ देता हूँ। ओके, समझो ये सेंटर ओ है। ओके, ये तीनों जो लाइंस है ना, इनका जो डिस्टेंस रहे ये 20 मीटर रहेगा क्योंकि रेडियस के इक्वलेंट है। ओके, तो ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर, क्योंकि ए एस डी तीनों रेडियस के बराबर है। ओके, अच्छा हमें पूछा तो ये ए एस गया है क्योंकि हमने ए कोई भी एक त्रिभुज की जो है लाइन निकालनी है इसकी। ठीक है, तो समझ लो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हमें ये निकालनी है। ओके, तो हम ऐसा मान लेंगे कि लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स, हमें ये निकालनी है। ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो डी को आगे एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन तक जाने देंगे तो ये इसको परपेंडिकुलर पे हिट करेगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब पीक को मैं सामने वाली लाइन के सेंटर से मिलाता हूँ ना तो 90 डिग्री पे उसको जाके हिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जो लाइन डी ओ है ना, इसको मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ। ओके, तो इसको मैंने एक्सटेंड किया तो समझो ये पॉइंट एम पे जाके इसको मिली, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। ओके, तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि एक्सटेंड डी ओ टू एम। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ओ एम रहेगा ना, अब ये ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है टू इस ए एस के रहेगा। और दूसरा क्या है, क्योंकि देखो ये कॉर्ड है। ओके, ये कॉर्ड भी है, तो कॉर्ड जब 90 डिग्री पे हिट कर होती है तो क्या होता है कि उसकी वो क्या करता है, ये वाला पॉइंट इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब ये जो ए एम लाइन है ना, ये एम एस के बराबर रहेगी। ओके, ये भी एक दूसरे तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि नाउ ये जो लाइन ए एम है, दिस इज इक्वल टू लाइन एम एस। ओके, मुझे निकालना ये पूरा ए एस है, तो मैं क्या ए एम भी निकालूंगा, उसको डबल कर दूंगा तो मेरा फाइनली काम हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं। देखिए ये वाला ट्रायंगल जो मैंने हाईलाइट किया ए एम ओ, इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ क्योंकि ये 90 डिग्री का है। मुझे ये ए एम निकालना है लेकिन मुझे ना ये ओ एम अभी पता नहीं है। ओके, तो ओ एम को पता करने का एक तरीका है। देखिए अगर एक सर्कल के अंदर ना, ये सर्कल है, इसके अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि हमारा केस है। अब मैं क्या करूँ ना कि इसके जो ये वाली टिप से अगर सामने वाला मिडल लाइन मिला दूँ। ओके, ये मिलाया। ओके, इसी तरह से ये वाली टिप से भी मिडल लाइन मिला दूँ और ये वाली टिप से भी मिडल लाइन मिला दूँ, मतलब इसके क्या मीडियन चाहिए तीनों के तीनों, तो ये क्या सर्कल के सेंटर पे मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। ओके, तो सेंट्रॉइड की खासियत क्या है ना, ये जो लाइन रहती है इसकी रेशो रहती है 2:1 लेंथ की रेशो। तो अगर ये 2 है तो ये 1 है। ओके, ये 2 है तो ये 1 है। हमें तीनों का तो मतलब नहीं कुछ भी, लेकिन हमें तो इस डीएम से मतलब है। तो इस डीएम में क्या है ना, ये 2:1 की रहेगी रेशो। ओके, इसकी लेंथ अगर 2 है तो इसकी 1 है। ओके, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बताया है। तो अब इसका मतलब क्या रहेगा, मैं ऐसा लिखूंगा कि सिंस ओ इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए एस डी, तो इसका मतलब क्या रहेगा, मुझे ये ओ एम निकालना है ना, तो ये ओ एम डिवाइडेड बाय ओ डी ये कितना रहेगा मेरा, ये रहेगा 1/2, क्योंकि इनकी रेशो क्या देखो, ये 1 है ये 2 है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 1/2। तो यहाँ से मैं ओ एम निकाल सकता हूँ, तो ओ एम कितना हो जाएगा, ओ डी अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ओ डी कितना है 20 है, 20/2, ये कितना हो गया 10 मीटर्स। अभी क्या है मेरे पास ओ एम निकल गया 10 मीटर। तो अब इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो देखिए अभी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या ऐसा लिखता हूँ मैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए एम ओ। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो मुझे निकालना है क्या, ये ए एम निकालना है। ओके, ये वाला ए एम जो घूम रहा है, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज है ए ओ। ओके, ये जो येलो कलर से हाईलाइट हुआ, तो ये हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर माइनस, इसमें से मैं ओ एम माइनस कर दूंगा, ये वाला ओ एम माइनस ओ एम का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या है, ए ओ क्या है, ए ओ इज 20, 20 का स्क्वायर माइनस ओ एम इज 10, तो 10 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, हो जाएगा जी ए एम स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 300। ओके, इसका मतलब ये जो ए एम है ना, दिस विल बी इक्वल टू 300 का स्क्वायर रूट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 100, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ओके, तो 10 स्क्वायर रूट 3 आ गया ये, तो ये किसकी आ गई, ये ए एम आ गया, लेकिन मुझे तो ए एस निकालना है। सो विच इंप्लाइज ए एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ गई, इतनी मीटर, 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स किसके बराबर आया, ए एस के बराबर, और ये ए एस किसके बराबर आ गया 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इतना मीटर्स। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। आई होप आपको ये समझ आया कि मैंने कैसे किया। नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए। अच्छा, मैंने इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व किया जो मेरे हिसाब से बड़ा डिफिकल्ट तरीका, लेकिन कुछ कुछ लोगों को वो भी पसंद आता है। तो मैं उसका ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं उसको अनलिस्टेड रख रहा हूँ वीडियो, क्योंकि वो बड़ा ही डिफिकल्ट टाइप का तरीका है। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड रहेंगे तो वो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जो है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।